वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान के पास कोई आर्मी नहीं है। आइए जानते हैं कि जापान की सुरक्षा कौन करता है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से हमला किया। इस हमले के बाद जापान ने सितंबर 1945 में अलाइड पावर्स को अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के बाद अलाइड पावर्स ने जापान पर कब्जा कर लिया और जापान की देखरेख के लिए अमेरिका के जनरल डगलस मैकआर्थर को अलाइड पावर्स का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। सितंबर 1945 से अप्रैल 1952 तक जापान पर अलाइड पावर्स का कब्जा रहा। इसी बीच 1947 में जापान का संविधान लागू हुआ, जिसे प्राइमरली अमेरिका ने लिखा था। जापान के संविधान के आर्टिकल 9 में लिखा गया कि जापान इंटरनेशनल विवादों को सुलझाने के लिए वॉर नहीं करेगा और न ही कोई मिलिट्री मेंटेन करेगा। 1960 में जापान और अमेरिका के बीच ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी साइन हुआ, जिसमें तय हुआ कि अमेरिका जापान में मिलिट्री बेस मेंटेन करेगा और अगर जापान पर कोई अटैक होता है तो उसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा।